Hello students, how are you all? I think you all will be fit and fine at home. As you know that we are continuing our chapter number 3rd of SST subject. The name of our chapter is Indian Desert. We had already discussed about the desert land and about Thar desert. After it, we had already completed our topic climate of the desert. Today we will discuss about the life in the desert. Okay, let's start. The life in the desert. The life in a desert is very hard. जैसा कि आपको पता है कि रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर वर्षा नाम मात्र होती है, वहाँ पर जो जीवन है वो काफ़ी हार्ड होता है, मुश्किल होता है. पीपल डू नॉट गेट एनफ वाटर टू फुलफिल देयर नीड्स. जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है एनफ वाटर, जितना उन्हें पानी चाहिए होता है इतना प्राप्त उन्हें नहीं हो पाता. वुमेन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़. यानी जो वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, वहाँ की जो औरतें होती हैं उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. लंबी दूरी से वो जा कर के पानी लेके आती हैं ताकि वे घर की जो है ज़रूरतों को पूरा कर सके, घर के काम काज में जो ये पानी इस्तेमाल कर सके. पीपल मोस्टली रियर शिप्स, गॉड्स, कैमल एंड द कैटल इन द रीजन. जो पीपल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, मुख्यतः जो हैं भेड़ें, बकरी, कैमल्स, इन सब को जो है पालते हैं इन क्षेत्रों में. कैमल इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट. रेगिस्तान के अंदर अगर हम अगर हम देखें कि जो यातायात का जो साधन है वहाँ क्या चलता है, तो वहाँ हम देखें तो कैमल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेतीली भूमि होती है वहाँ पर और कुछ चलना बहुत मुश्किल होता है. तो जो कैमल है वो ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वहाँ पर कैमल है. इट इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल इन द डेज़र्ट. डेज़र्ट में जो है ये जानवर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इस्तेमाल के लायक है. इट कैन लीव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज़. और आपको पता भी है कि जो कैमल है वो पानी और भोजन के बिना काफ़ी दिन तक जो है काम कर सकता है, चल सकता है. अ कैमल हैज़ ब्रॉड पैडेड फीट. जो उसके पाँव होते हैं बहुत ही चौड़े होते हैं, जो कि मतलब उन्हें मतलब काफ़ी चौड़े होते हैं और मतलब गद्देदार होते हैं. विच हेल्प इट टू वॉक फर्मली इन द सैंड. जो कि उन्हें जो उसके जो चौड़े पैर के जो पंजे होते हैं काफ़ी जो चौड़े होते हैं और जो पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो उन्हें आसानी से रेत में चलने के लिए जो कैपेबल बना देते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. यानी जो कैमल है उसको हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं. जिस तरह जो जहाज होता है यानी बहुत तेज़ी से चलता है, तो जो ये कैमल है ये भी जो है रेत में बहुत तेज़ी से चलता है, इसीलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. कैमल्स हेयर इज़ यूज्ड टू मेक क्लॉथ एंड इट्स स्किन इज़ यूज्ड टू मेक टेंट. जो कैमल्स की जो हेयर होते हैं, कैमल्स के जो हेयर बाल होते हैं वो कपड़े बनाने में, मेक क्लोथ्स यानी कपड़े बनाने में, और जो उसकी स्किन है वो टेंट्स वगैरह, जैसे जो टेंट वगैरह हम लगा लेते हैं, जो जैसे यदि हम जैसे हमारे फौजी होते हैं जो मतलब टेंट्स में रहते हैं, या मतलब नोमेड्स होते हैं जो टेंट्स में रहते हैं, उस तरह का जो टेंट है उसकी स्किन से बनता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्लॉग द फील्ड एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. और ये मतलब साथ में हम ये जो कैमल है, कैमल वहाँ पर जो खेतियों जो ज़मीनों को प्लॉग करने में, यानी जिसको हम बहाना बोलते हैं, यानी उसकी जो हल के साथ जैसे उसको बहाया जाता है तो उसमें भी काम आता है. और पानी वगैरह जो वेल से काफ़ी लंबी दूरी तक ले जाने में भी काम आता है. कैमल का वहाँ काफ़ी इस्तेमाल होता है. नियर द वेट पैचेस पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, मेज़, ग्रेन एंड वीट. तो नियर वेट पैचेस यानी वे क्षेत्र जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी मिलता है, जो गीली भूमि होती है, जहाँ पर पानी जो थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, उन जगहों पे यहाँ के लोग ज्वार, बाजरा, मक्का और ग्रेन जैसे ये ऐसे अनाज और
जो है गेहूँ वगैरह उगाते हैं। इसके बाद देखिए, पीपल लिव नियर द ओएसिस एज द लैंड अराउंड इट इज़ फर्टाइल। जो लोग हैं ज़्यादातर कहाँ, ओएसिस, ओएसिस मतलब वे जगह हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध होता है, उन जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज दीज लैंड्स आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि वो जो ज़मीन होती है वो थोड़ी सी फर्टाइल होती है। मैनी पीपल इन द डेजर्ट लैंड आ नोमेडिक लाइफ, यानी कि वो बहुत सारे लोग वहाँ पर कैसे हैं, नोमेडिक, नोमिक मतलब जैसे खाना बदोश जो जीवन है वो जीते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लोग भटकते रहते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं फिर मतलब आगे चले जाते हैं। दीज मीन द पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस बट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू अनदर। यानी कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पीपल हैं वो नोमेडिक लाइफ जीते हैं। नोमेडिक मतलब होते हैं कि जो मतलब एक स्थान पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं, और कीप ऑन मूविंग यानी कि चलते रहते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक। द नोमेड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजाराज, उनको मतलब हम बंजारा भी कहते हैं। दे यूज कैमल एंड बुलक कार टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वो कैमल्स के साथ साथ बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ियों को भी इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ। अगर हम डेजर्ट रीजन में यानी जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं अगर वहाँ देखें तो उनकी घरों की जो छतें होती हैं फ्लैट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। एंड स्मॉल विंडोज़, उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं। बिकॉज द वॉल आर मेड थिक, लेकिन जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन कूल, ताकि बाहर की जो गर्मी है वो बाहर ही रहे, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये दीवारें हैं जो उन्हें गर्मी से बचाने के लिए होती हैं और उनके घरों को ठंडा रखने के लिए होती हैं। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर। कई घरों में तो अंडरग्राउंड जो हैं टैंक्स होते हैं, यानी टंकियाँ होती हैं अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर, जिससे मतलब पानी को वो ठंडा रख सके और मतलब उसको स्टोर करके रख सकें। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट इन राजस्थान वेयर कलरफुल क्लोथ्स। जो लोग हैं राजस्थान के वो लोग रंग बिरंगे कपड़े, यानी जो उनकी जो कपड़े हैं वो कई रंगों के होते हैं। मैंस वेयर धोती कुर्ता एंड टर्बन, यानी कि जो आदमी हैं वो धोती कुर्ता और ऊपर से पगड़ी पहनते हैं। वेयर एज, जबकि जो वुमेंस हैं वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी, और जो वुमेंस हैं वो घाघरा चोली और ओढ़नी मतलब जो चुन्नी होती है उसको वो ओढ़नी कहते हैं, ओढ़नी वहाँ पर ओढ़ी जाती है। द पीपल ऑफ राजस्थान सेलिब्रेटेड फेस्टिवल विद जॉय एंड स्प्लेंडर, यानी कि जो राजस्थान के जो लोग हैं वो प्रत्येक त्यौहार को, हर एक त्यौहार को बड़ी ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर घंघोर, तीज, दशहरा एंड दिवाली। कि जो वहाँ के मेन अगर हम त्यौहार देखें राजस्थान के तो ये वहाँ के मुख्य त्यौहार हैं, जैसे घंघोर है, तीज है, दशहरा है और दिवाली है। इसके बाद देखिए हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये देखिए, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन द डेजर्ट। जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रेगिस्तान में। बट द डेजर्ट रीजन इज़ नोन फॉर इट्स सीन ब्यूटी, यानी अगर हम देखें तो डेजर्ट किस लिए जाना जाता है, उसकी जो है सीनरी की वजह से, मतलब सुंदर दृश्यों की वजह से। वहाँ का जो हमारा जो वहाँ के दृश्य हैं, पहाड़ जो रेत के जो पहाड़ हैं, रेतीली भूमि है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सभी को आकर्षक करती हैं, यानी आकर्षित करती हैं अपनी ओर। तो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो दार्शनिक होते हैं, जो मतलब दूसरे या तो इंडिया के अंदर से या इंडिया के जो बाहर से हैं, इंडिया में भी बहुत सारे क्षेत्रों से जो लोग हैं राजस्थान घूमने जाते हैं। अब्रॉड से भी जो यानी विदेशों से भी जो लोग हैं वो
राजस्थान में घूमने आते हैं। विजिटेड राजस्थान एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जो जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी, इसको पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। अदर फेमस टाउन्स एंड सिटीज़ आर अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये वहाँ की फेमस सिटी हैं। इसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट एड, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो जिस प्रकार की जो हेल्प है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है राजस्थान के क्षेत्र को, ये देखिए इसमें हम पढ़ेंगे द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज़ ट्राइंग टू अरेंज वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट फॉर इरिगेशन पर्पज़ एज वेल। यानी कि जो राजस्थान की जो सरकार है वो जो है ट्राइंग टू अरेंज यानी कोशिश कर रही है न केवल जो पानी जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए अपितु इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई है, सिंचाई की सुविधा के लिए भी, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से वहाँ की जो भूमि है बहुत ज़्यादा बंजर होती है, रेतीली होती है, जहाँ पर खेती करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो राजस्थान सरकार है ये अरेंज करने की कोशिश कर रही है वाटर को, यानी नहरों के माध्यम से कुछ ना कुछ, मतलब वो अपनी जो राजस्थान की जनता है उसकी सुविधा के लिए जो डोमेस्टिक यूज़ है, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो पानी होता है उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ इरिगेशन पर्पज़ यानी कि जो खेतों में सिंचाई यानी कि ऐसा पानी उपलब्ध करवाना जिससे कुछ फसलें वगैरह वहाँ पर हो सके, तो उसकी भी ये जो है निरंतर कोशिश कर रही हैं। द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज इज़ बॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल, यानी कि जो वाटर है, पानी है फ्रॉम द सतलुज रिवर, सतलुज जो रिवर है, नदी है, वहाँ से एक कैनल के थ्रू जो है पानी को राजस्थान में ले जाया जाता है, विच इज़ नाउ कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनल, जिसको हम इंदिरा गांधी कैनल नहर के नाम से जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनल, ये जो संसार की सबसे बड़ी कैनल नहर है। दिस कैनल हेल्प द फार्मर टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जिससे मतलब वहाँ के लोग जो है वैरायटी यानी भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। इट हैज़ एडिड 100 of hectare of cultivable land to the state। इसकी वजह से it has added 1000 of hectares of cultivable land, यानी कि इसकी वजह से जो ऐसी भूमि बन पाई है जिस पर मतलब आसानी से खेती की जा सकती है। हज़ारों जो 100 से लेकर के 100 एकड़ से भी मतलब ज़्यादा भूमि ऐसी हो गई है जो मतलब खेती के योग्य बन गई है इस कैनल के माध्यम से। दिस इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट द डेजर्ट हैज़ बीन टर्न ग्रीन। इस वजह से अगर हम ये कहें कि जो डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है वो हरे मतलब रंग में, या डेजर्ट रेगिस्तान जिसकी रेतीली भूमि है, मरुभूमि है, वो अब क्या हो गया है, हैज़ बीन टर्न ग्रीन, यानी वो ग्रीन हो गया है, यानी कि वहाँ पर फसल उगाना जो है अब आसान हो गया है। जो ये कैनल है जो आपकी मैंने आपको बताया था सतलुज जो नहर है, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती करना आसान हो गया है। और ये आपका जो पूरा चैप्टर है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। साथ में आपने बुक को भी रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।